भारत और ब्रिटेन के बीच वर्षों से चल रही बातचीत आखिरकार एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गई है। और वो क्या है, जानेंगे इस पूरे एक्सप्लेनर में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए लागू हो चुका है। सरकार का दावा है कि ये समझौता सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निवेश की तस्वीर बदलने वाला समझौता है। लेकिन आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। क्या स्कॉच विस्की सच में सस्ती होगी? क्या लग्जरी कारों की कीमतें कम होंगी? क्या भारत में रोजगार बढ़ेंगे? और क्या इससे भारत को ज़्यादा फायदा होगा या फिर ब्रिटेन को? इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एफटीए होता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एक ऐसा समझौता, एफटीए यानी कि एक ऐसा समझौता जिसमें दो देश तय करते हैं कि वो एक दूसरे के यहाँ से आने वाले सामान पर लगने वाले आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम करेंगे या फिर ख़त्म कर देंगे। जब टैक्स कम होता है तो सामान की लागत घटती है, कंपनियों का व्यापार बढ़ता है और कई मामलों में उपभोक्ताओं को भी सस्ती कीमत पर उत्पाद मिलने लगते हैं। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लगातार ऐसे समझौते करती रहती हैं। भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और अब ब्रिटेन के साथ ऐसे समझौते किए हैं। अब सवाल ये है कि इस समझौते से आम भारतीयों को क्या मिलेगा। सबसे ज्यादा चर्चा स्कॉच विस्की को लेकर हो रही है। अभी तक ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच विस्की पर भारत में लगभग 150% तक आयात शुल्क लगता था। यानी अगर ब्रिटेन में कोई बोतल 100 रुपए की है तो भारत पहुंचते पहुंचते उस पर भारी टैक्स जुट जाता था। नए समझौते के तहत इस टैक्स को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन से शराब आधी कीमत पर मिलने लगेगी, लेकिन आने वाले वर्षों में इसकी कीमतों में कमी ज़रूर देखने को मिल सकती है। अब दूसरा बड़ा असर है लग्जरी कारों पर। और ब्रिटेन की कई प्रीमियम कार कंपनियों की गाड़ियां भारत में बेहद महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि उन पर भारी आयात शुल्क लगता है। एफटीए के बाद तय संख्या यानी कि कोटा के तहत आने वाली ब्रिटिश कारों पर शुल्क कम किया जाएगा। इससे कुछ मॉडल पहले की तुलना में सस्ते हो सकते हैं। हालांकि इसका फायदा आम कार खरीदने वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को ही मिलेगा। अब बात उन चीज़ों की कर लेते हैं जिनका असर ज़्यादा लोगों पर पड़ सकता है। ब्रिटेन से आने वाली प्रीमियम चॉकलेट, कॉस्मेटिक, फैशन प्रोडक्ट्स, कुछ मेडिकल उपकरण, हेल्थ केयर उत्पादन और अन्य कई उपभोक्ता वस्तुओं पर भी आयात शुल्क कम होगा। इससे इनकी कीमतों में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कंपनियां टैक्स में मिली राहत का फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ब्रिटेन को फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली कहानी भारत के निर्यात की है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने भारत के लगभग 99% उत्पादों को ड्यूटी फ्री एक्सेस देने का फैसला किया है। यानी भारत में बने ज़्यादातर सामान बिना या फिर बहुत कम टैक्स के ब्रिटेन में बिक सकेंगे। इससे भारतीय कंपनियों को बड़ा बाजार मिलेगा और निर्यात भी बढ़ेगा। इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को माना जा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादकों में शामिल है, लेकिन ब्रिटेन के बाजार पे भारतीय कपड़ों को कई देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। अब जब ब्रिटेन भारतीय कपड़ों पर टैक्स खत्म करेगा तो भारत के कपड़े वहां और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। इससे सूरत, तिरुपुर, लुधियाना, नोएडा और देश के कई टेक्सटाइल हब में उत्पादन बढ़ सकता है और लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसी तरह भारत का लेदर और फुटवेयर उद्योग भी इस समझौते से मजबूत होगा। कानपुर, आगरा, चेन्नई और तमिलनाडु के कई हिस्सों में बनने वाले चमड़े के उत्पाद अब ब्रिटेन में ज़्यादा आसानी से बिक सकेंगे। इसका सीधा फायदा छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भी इस डील का बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है।
भारत पहले से ही दुनिया का बड़ा डायमंड कटिंग और ज्वेलरी निर्माण केंद्र है। ब्रिटेन में भारतीय आभूषणों की मांग बढ़ सकती है, जिससे मुंबई, सूरत और जयपुर जैसे शहरों के कारोबार को मजबूती मिलेगी। इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को भी इस समझौते से फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब ब्रिटेन में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी कीमत पर अपने उत्पाद बेच सकेंगी। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती मिल सकती है। ये समझौता केवल सामान तक सीमित नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका सर्विस सेक्टर है। आईटी, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल सेवाओं में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। नए समझौते से भारतीय प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए भी ब्रिटेन में अवसर बढ़ सकते हैं। कई प्रक्रियाएं आसान होंगी और दोनों देशों के बीच प्रतिभा का आदान प्रदान भी बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो क्या कोई नुकसान भी है? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सिर्फ टैक्स कम होने से व्यापार अपने आप नहीं बढ़ जाता। भारतीय कंपनियों को गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय मानकों, तेज सप्लाई चेन और समय पर डिलीवरी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। अगर भारतीय उद्योग इन चुनौतियों को पार नहीं कर पाए तो एफटीए का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। वहीं कुछ घरेलू उद्योगों को ब्रिटेन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ सकता है। एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एफटीए का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। कई टैरिफ चरणबद्ध तरीके से कम किए जाते हैं, यानी कुछ चीज़ों पर चीज़ें अभी भी थोड़ी सस्ती होंगी, कुछ अगले कुछ वर्षों में हो जाएगी। इसीलिए ये समझौता एक लंबी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, न कि एक दिन में बाजार बदल देने वाला फैसला। अगर पूरे समझौते को एक लाइन में समझें तो तस्वीर साफ है। भारतीय उपभोक्ताओं को कुछ आयातित उत्पाद पहले से सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा फायदा भारतीय उद्योगों, निर्यातकों और रोजगार को मिलने की उम्मीद है। टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, फार्मा और आईटी जैसे क्षेत्रों के लिए ब्रिटेन का बाजार पहले से ज़्यादा खुल जाएगा। वहीं स्कॉच विस्की, कुछ लग्जरी कारें, प्रीमियम चॉकलेट और ब्रिटिश उत्पाद धीरे धीरे सस्ते हो सकते हैं। और यही वजह है कि भारत ब्रिटेन एफटीए को सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि आने वाले दशक पे भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक बड़ा आर्थिक कदम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ी परीक्षा इस बात की होगी कि भारतीय उद्योग इस अवसर का कितना फायदा उठा पाते हैं और क्या इसका लाभ आखिरकार देश के आम नागरिक तक पहुंच पाता है। इसका जवाब आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहे न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।